वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 2 जो कि होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में जो है होल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे अपन। उसमें जो है सबसे पहले अपन को बेसिक इसमें समझना जरूरी है, क्योंकि जो 2.1 है ना, उसमें आपको जो मैं बेसिक पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बेसिक देख लेते हैं। तो पहले समझते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जो होता है वो शुरू होता है आपका जीरो से 1 2 3 4 से जाता रहता है। ये साइन आपको दिख रहा होगा 8 जैसा, ठीक है। ये जो है ऐसे में बना दिया 8, तो इसको बोला जाता है इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट तक ही जा सकता है। उसको क्या बोला जाता है? होल नंबर। मतलब उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? जीरो से जो है वो शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। गिनती जो है कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। ये हो गया होल नंबर। समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ये वीडियो जो है आधे घंटे का भी बन सकता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन अपन को देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं ना, नेचुरल है मतलब, ठीक है। वो जो है शुरू होता है 1 से 2 से 3 से जाता जाएगा ये इनफाइनाइट। अंतर देखो क्या हुआ, नेचुरल नंबर में जो है 1 से शुरू हुआ, मतलब जीरो क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। वो क्या है? होल नंबर। होल नंबर में एक एक्स्ट्रा क्या आ गया? जीरो। ये जो है जीरो से शुरू हो रहा है, और नेचुरल नंबर जो कहाँ से शुरू हो रहा है? ये 1 से शुरू हो रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना कि होल नंबर इसलिए कुछ भी चीज़ होल मतलब पूरी, ठीक है। होल नंबर मतलब होल मतलब क्या होता है? पूरी। तो यहाँ पे पूरा क्या है आपका? जीरो से इसको जो है शुरू कर रहे हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं अपन। नेचुरल नंबर को अपन कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 1 से। ये भी कहाँ तक जा रहा है आपका? इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच का बारीक डिफरेंस, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं सक्सेसर और प्रीडिसर। ये क्या होते हैं? याद रखने का देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरा तरीका ये है कि सक्सेसर जो है इसको आपको याद रखा जा सकता है सक्सेस से। सक्सेस जो है कैसे मिलती है? धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती है। तो उसी प्रकार इसमें अपन क्या करते हैं? प्लस करते हैं। इसलिए अभी क्या करते हैं, कैसे करते हैं बताऊंगा। उसका उल्टा आपको याद हो जाएगा प्रीडी से। अगर आपको इससे याद करना हो तो प्रीडी शेर से अपन याद कर सकते हैं प्रीडिटर्स। क्या होते हैं? शिकारी। शिकार करते हैं किसी दूसरे जानवर का, तो वो जो है गलत चीज़ है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? कम। इसलिए जो है माइनस। और आपको फिर सक्सेसर जो है ऐसे याद हो जाएगा। तो दोनों की जो है याद करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। आप दोनों तरीकों से जो है याद कर सकते हो, या फिर आपने कोई दूसरा तरीका बनाया वो भी अच्छी बात है, उससे भी आप याद कर सकते हो। तो प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ? कहाँ पे काम में आएगा? देखो क्वेश्चन ऐसे देखने को बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। अपन बेसिक लेवल से अगर देखें तो मैं आपसे पूछूंगा कि भैया 10, ठीक है, 10 अपन ने ले लिया, 10 ले लिया। अब 10 का अपन को बताना है क्या? सक्सेसर क्या है। तो क्या कर देंगे? प्लस। और किसको करेंगे प्लस? एक। हमेशा एक को करेंगे, ठीक है। सक्सेसर और प्रीडिसर, इन दोनों में नंबर कितना रहेंगे? एक रहेगा। अगर एक प्लस होगा तो एक माइनस भी होगा, ठीक है। तो सक्सेसर में 10 का सक्सेसर बताओ क्या होगा? 10 में एक जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 11, ठीक है। ऐसे ही अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं 82 का अपन देखेंगे तो 82 में प्लस करेंगे 1, फिर से हमेशा प्लस 1 करना, 83। ऐसे ही 85 का 86, 99 का 100। बहुत आसान है, ठीक है। बात करते हैं प्रीडिसर का। इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे किसको? 1 को। हमेशा इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 जो है कॉमन, ठीक है। माइनस करेंगे। वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। अभी जो है लाइट चली गई थी, इसलिए अपन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। अब जो है लाइट अच्छी तरीके से जो आ चुकी है, कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था प्रीडिसर। तो प्रीडिसर क्या करता है? अभी इसमें अपन एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। -1 लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 8। ऐसी बात कर लेते हैं अपन 76 की। 76 का प्रीडिसर क्या होगा? -1 75।
जैसे 99 का 100 का क्या होगा, 100 का होगा 99, एक माइनस कर देना बस, उसमें एक प्लस कर देना, ये हुआ अपना सक्सेसर प्रेडिक्टर। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, ये एक पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा अपन को इसमें बताना पड़ेगा कि लेफ्ट राइट नंबर लाइन क्या होता है और किस प्रकार काम करती है। देखो ये होती है अपनी लाइन, एरो लगा दिए क्योंकि इनफाइनाइट होती, कभी खत्म नहीं होती, बीच में आता है अपना 0। ठीक है, अब यहाँ इस तरफ जाएंगे अपन राइट हैंड साइड। ठीक है, मेरे हिसाब से राइट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड है, आपकी तरफ से ये जो है जैसे में लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है ना, तो इस साइड जो है आपका हो गया लेफ्ट। तो अपन को लेफ्ट में क्या होता है, -1 चलता है, -2, -3, ऐसे आता है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और यहाँ से अपन का चलता है 1 2 3 4, इस प्रकार से ये भी कहाँ तक चलता है, इनफाइनाइट। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोले जाता है, नंबर लाइन। क्या वो नंबर, पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा, उसको शो करके बताओ नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन बना के उसमें जो इसको आसानी से शो कर देंगे। अभी करेंगे आगे सवाल। तो इसमें अपन को ये राइट वाला पोर्शन, ये वाला अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेफ्ट वाला अपने लिए अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी अपन को इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो है अपन इतना जो है इतना सा पोर्शन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन का आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे मैं बोल दूँ 4 का प्रेडिसर बताओ, तो नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ 3, 4 का क्या आएगा यहाँ पे 3, तो आसानी हो जाती है अपन को काउंट करने में, देखने में। ठीक है ना, ये हो गया नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। अब अपन बात करते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट अपना है 100 2.1 में, जो इतना ही आएगा, 4 कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन बनाएगा। आखिरी अपना सिंबल, मालूम ही होगा आपको बहुत अच्छे से। सिंबल कैसा है, ग्रेटर देन, ये क्या है, और ये आपका लेस देन, इजिकल टू भी आता, फिलहाल इसकी अपन को जरूरत नहीं है। जैसे कोई नंबर दे देते हैं 5 और 5, या ब्लॉक बना देते हैं, इसमें तो आपको बताना है तीनों में से कौन सा आएगा सिंबल, तो यहाँ पे क्या आएगा, इजिकल टू आएगा, पर अभी इजिकल टू जो है नहीं है, बहुत आसान हो जाता है। तो अब लेस देन ग्रेटर देन कैसे करेंगे अपन, जैसे ये है 6, ये है 4, तो अब यहाँ पे से कौन सा साइन आएगा, इजिकल टू तो आ ही नहीं सकता, तो उसको तो वैसे ही हटा दिया। इन दोनों में से देखेंगे तो ये वाला आएगा। इसको याद रखने का तरीका ये है, जिसकी तरफ मुंह बंद है मतलब वो क्या है, छोटा है, जिसकी तरफ मुंह खुला है मतलब वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, किसी भी, जैसे अपन मान लो किसी भी एक्टर को देख लेंगे तो अपना मुंह खुल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, बड़ा है। बाकी नॉर्मल अपन किसी भी इंसान को मतलब देख लेते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं, जा रहा है, नॉर्मली मुंह बंद ही रहता है। उस प्रकार से आप याद रख सकते हो, आप किसी भी प्रकार से जो है याद रख सकते हो ये। ठीक है, एक और, अभी इतना छोटा नंबर आता नहीं है, बड़े बड़े नंबर आते हैं। ठीक है, उसमें कैसे डील करेंगे अपन देख लेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 5 और 10, यहाँ पे जो है ये छोटा है, ये बड़ा है, यहाँ मुंह बंद, यहाँ मुंह खुल गया। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट जो है 2.1 के एक्सरसाइज में आएगा। अपन अभी इसको डिस्कस करते हैं, जब तक आप इसको नोट करिए। आप आपके सामने क्वेश्चन आ गए हैं, देखते हैं अपन इसमें क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर। 3 नेचुरल नंबर पूछे गए, वो भी नेक्स्ट मतलब उसके आगे के, आफ्टर इसके, तो इसके बाद के 3 नेचुरल नंबर अपन को जो है बताने हैं। बहुत आसान है, बता देंगे। पहले यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, एक सेकेंड, सॉरी, सॉल्यूशन। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 10999 ये अपना नंबर है। ठीक है, इसके बाद के 3 नंबर बताने, जैसे अब मैं आपसे पूछूं अगर एग्जांपल के तौर पे 2 के बाद आप 3 कोई नेचुरल नंबर बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 के बाद बताएं। ये लो भाई, 3 4 5। और अगर ये क्वेश्चन में घुमा के पूछूं, राइट द नेक्स्ट 3 होल नंबर आफ्टर जो भी नंबर है, तो आपसे पूछूं मैं 3 के बाद 3 होल नंबर बताओ, 3 नंबर जो है इसके बाद में 3 होल नंबर बताओ, तो आप क्या बताओगे, 4 5 6। आंसर सेम होगा। होल नंबर नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस है वो 0 से आता है, बाकी पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट सेम है। तो इसी का बताएंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे, अब चाहो तो 1 प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11,000
पीछे से जुड़ता रहता है, आपको मालूम ही है। 11,001, 11,002 आपके जो है 3 जो है नंबर आ जाएंगे। अगला देखते हैं, इसमें भी वही बताया गया होगा, राइट द 3 होल नंबर। वो देखो, राइट द 3 होल नंबर ऑकरिंग बिफोर, जो ऑकरिंग मतलब होता है जो नंबर उससे पहले आ रहे हैं, किसके बिफोर, इसके नंबर से पहले आ रहे हैं। तो जैसे मैं आपसे एग्जांपल ले दूं, अगर ये नंबर होगा, ठीक है, राइट द 3 होल नंबर ऑकरिंग बिफोर 2, तो आप क्या दोगे, 1 0 -1, ठीक है, उसके पीछे चले आओगे। आपको बोलूँ मैं 4 का दो आप ऐसे ही, तो 4 का क्या दोगे आप, 4 से पहले के 3 नंबर आप दोगे, 3 2 1। उसी प्रकार से इसका पूछा गया है, इसका पहले तो 1 हटे आएगा, ठीक है, 1001 इसका आंसर है। 10,000 इससे पहले फिर 9999 4 डिजिट हो जाएगा, 5 डिजिट है, फिर 9998। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। थोड़ा अलग आ गया एक, जो विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है। भाई सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा होल नंबर जो है, होल नंबर की पहले शुरुआत पता होनी चाहिए, 0 से होती है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो जहाँ से शुरुआत हो रही है सबसे छोटा क्या है, वही है। -1 जो है वो इंटीजर्स में आता है, वो अलग सब्जेक्ट है, इसलिए अपन वो माइनस को इंक्लूड नहीं करना है। तो 0 जो है सबसे छोटा क्या है, होल नंबर है। तो सबसे छोटा अगर पूछ लेता विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो क्या आता आपका 1, ठीक है, नोट करिए आप। तो आपके सामने और क्वेश्चन आ गए, इसको करने की अपन कोशिश करते हैं। 4th क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। अगर ये क्वेश्चन इस तरह आता, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53, तब भी जो है सेम आंसर होता। तो देखते हैं क्या करेंगे आप। चलिए, तो इसका एक मैं तरीका बताता हूँ, वैसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा पूरा, पर एक शॉर्टकट अगर मैं बताऊँ कितने होल नंबर मैं अगर निकाल सकता हूँ इन दोनों के बीच में, तो देखना बहुत आसान तरीका है। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली 32 से लेकर 53 तक काउंट करोगे, और ध्यान रखना यहाँ पे बिटवीन लगा हुआ है, तो अपन को इन दोनों नंबरों को गिनना है। क्या, इन दोनों नंबरों को अपन को गिनना नहीं, इनके बीच के अपन को पता लगाना है। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, इसमें तो माइनस करोगे, जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, 21 आएगा, और आप बोल दोगे इसका जो है आंसर क्या आएगा, 21 होल नंबर जो है इसके बीच में आएंगे, जो कि गलत है। याद रखना है कि जब भी अपन ऐसा कुछ करते हैं, इन दोनों के नंबर के बीच का अपन जब भी निकालते हैं, तो उसमें से एक ना एक नंबर जो है यहाँ पे आ जाता है आंसर में। तो उस एक नंबर को क्या करना पड़ता है अपन को, माइनस। तो अपन -1 करेंगे तो आंसर इसका कितना आएगा, 20 होल नंबर आएगा। क्योंकि अपन को इन दोनों को काउंट नहीं करना, पर अपन जब इनको माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई एक इसमें जो काउंट हो जाएगा, और उस एक को अपन निकाल लेंगे, और अपना आंसर जो बचेगा वो क्या कहलाएगा अपना, इन दोनों के परफेक्ट होल नंबर कौन कौन से। ठीक है, ये तो आपको कर लेना अगर आपको लगे मेथड हाँ 20 आ रहे हैं, और आपको ये शो करना पड़ेगा कि कैसे 20 आ रहा है। तो देखो 32 एंड 53, ठीक है, तो देखेंगे 32 को नहीं लेंगे, 33 34 इसे अपन गिनती लिख देंगे। (41, 42, 43, 7, 8, बस 52 आखिरी वाला नहीं लेना। अब इसको अपन को काउंट करेंगे अपन, 3 3 20 आ रहा है। ठीक है, तो आपको शो करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा द होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53 आर, इस प्रकार लिखा और नीचे लिख दिया देयरफॉर देयर आर 20 होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53। आपका आंसर करेगा, आपको ये शो करना पड़ेगा, ये आप मत कर देना, कॉम्पिटिटिव के लिए होता है। ठीक है, आपको शो करना पड़ेगा इस तरह। आगे बात करते हैं राइट द सक्सेसर ऑफ, देखो मैंने बोला था ना, मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था वो दे रहा था आपको छोटे मोटे, 23 का सक्सेसर बताओ, +1 कर दिया, 24 25 का नंबर जो है इस प्रकार आते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें एक ट्रिक देता हूँ बहुत अच्छी सी, इसमें जो लास्ट नंबर है ना उसमें आप 1 जोड़ देना बस।
जोड़ना मतलब आपको तो करोगे, इसको बस देख लेना पीछे का नंबर। तो इसका नंबर देखूंगा मैं क्या है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा 0 2, आंसर कंप्लीट। अगला इसमें 9 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यही जोड़ूंगा 0 आएगा फिर 1 फिर 0 फिर 1। तो जब भी 9 हो 9 को तो देखना ही नहीं, 9 में मत जोड़ना, सबसे आगे वाले में जो है जोड़ देना, और 9 को क्या कर देना 0 कर देना। तो देखते हैं भैया 1 0 0 तो सेम रहेगा, मैंने यहाँ बोला था जोड़ने को, यहाँ जोड़ दिया। इनको क्या बोला था 0 9 को, तो ये होगा 0 कंप्लीट। अब देखो ये इसमें प्रॉब्लम कर देगा, अगर ये वाली ट्रिक नहीं अपनाओगे तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। अगर ये वाली ट्रिक अपना ली, पीछे का एक जोड़ना है तो यहाँ पे तो फिर एक फिर कैरी, तो फिर मेरे हिसाब से क्या था, यहाँ पे क्या जोड़ना है 1, यहाँ पे जैसे 1 जोड़ा था 2 आ गया था 1 में, जो उसके आगे हो 9 में मत जोड़ना, 0 में जोड़ूंगा 1, और इन सबको क्या कर दूंगा मैं 0 जो यहाँ पे करा था 5 0 है 5 0 लगा दूंगा। कितना हो गया, ये लाख हो गया ना, 11 लाख हो गया। ठीक है, ये तो हो ही गया, 0 है आखिरी में, जोड़ दिया 2 3 4 गिनती लिखी हुई है 5 6 7 1, 8 लिखने वाला था 1। ठीक है ना, ये हो गया आपका काम, नोट करिए आप। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन देखते हैं, राइट द प्रीडिसर ऑफ नंबर दिए हुए हैं, इसका क्या बताना है अपन को, प्रीडिसर मतलब पीछे का, इससे भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसका पेज को क्या है, 94 जो मैं नंबर एग्जाम्पल दे रहा था वो एक आ गया, बाकी कोई नहीं दिख रहा मुझे। तो 94 का क्या आया यहाँ पे 93 -1 कर देंगे, तो फिर यहाँ पे क्या देखूंगा 0 देखूंगा। ठीक है, तो ये 5 डिजिट नंबर है, इससे पहले का क्या होगा 4 डिजिट 9999 4 बार। इसका देखेंगे, इसमें से यहाँ से एक माइनस करेंगे तो इतना का देखेंगे बस, है ना, माइनस करेंगे इतना हो जाएगा 89, बाकी पूरा सेम। इसका देखेंगे तो -1 अगर दिख गया तो मजा आ गया। देखो जैसे अगर यहाँ पे 0 दिखेगा दिक्कत होगी, 9 दिखेगा कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या है कि प्रीडिसर में जो है दिक्कत क्या है, आखिरी में अगर 0 हो तो थोड़ी दिक्कत होती है, और सक्सेसर में क्या था, सबसे दिक्कत कब होती है, क्या होता है 9 होता है। जब 9 होता है अपन एक जोड़ते हैं तो वहाँ दिक्कत कर जाता है। तो दोनों में जो दिक्कत वाली चीज़ें अलग अलग हैं, ये दोनों नहीं हो दोनों में ही तो बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पे 1 है तो 1 हटा दूंगा 0, ये गिनती की तरह लिखा है, मैंने गिनती गड़बड़ कर दी। ठीक है ना, 0 हो गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। ठीक है, जितने भी नंबर दिए हुए हैं पेयर दिए हुए हैं 2-2 नंबरों के। ठीक है, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो ये बताना है कि कौन सा इन दोनों में से नंबर जो है नंबर लाइन के अंदर लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है। ठीक है, ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन, मतलब बहुत जो अच्छे साइन है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लगाना है आपको इन दोनों में से, बिटवीन देम, उनमें से इनके बीच में डब्बे बने हुए हैं, इन दोनों में से कौन से नंबर वहाँ पे आएंगे, मतलब कौन सा इसमें से साइन इसमें से में आएगा, तो आपको बताना है। बहुत आसानी शुरू करते हैं। पहला है 530 503, कौन बड़ा है पहले तो आपको मालूम ही है, 530 बड़ा है तो मैं ये वाला साइन ऐसा लगाऊंगा। नंबर लाइन की बात करें तो 503 कहाँ आएगा, पॉजिटिव की साइड जाएंगे, 503 यहाँ आएगा, 530 यहाँ आएगा, वो उससे जो है आगे ही रहेगा। ठीक है, तो ये किस तरफ हो जाएगा आपका, राइट तरफ हो जाएगा, राइट तरफ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि जब राइट तरफ जाएगा तभी तो उसके पास पहुंचेगा, है ना, नंबर लाइन के हिसाब से देख सकते हैं। और है ना, आपके हिसाब से ही होगा क्योंकि आप भी क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे ना, तो ऐसे में आपके साइड ही होगा। बात करते हैं अगला 370 307, फिर से जो है 370 बड़ा है तो इसमें भी 307 यहाँ आएगा, 370 आएगा, यहाँ किस तरफ जाएगा ये राइट, दोनों जो है राइट तरफ जा रहे हैं। थोड़ा बड़ा नंबर आ गया है 1000 में, याद रखना, देख लो। सबसे अच्छी चीज याद रखने की, पहले काउंट कर लो कितने डिजिट हैं, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 5। ठीक है, अब सबसे पहले वाला देखो उसमें क्या है 9, इसमें क्या है 5, तो कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया।
बाद में तो देखना ही नहीं है, हो गया अपना। नंबर लाइन पे भी जो है राइट तरफ ही आएगा। यहाँ वाली बात करते हैं, और बड़ा आ गया, ये कितने का है, लाखों का है, 98 लेकी तो 1 करोड़ का होगा, ये 1 करोड़ का है। इसमें कैसे आप पता लगा सकते हैं, इसमें जो है आपको फिर से काउंट करना है, कितने हो जाएंगे, 7 8, 7 बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है। इसमें भी जो है राइट तरफ जाएगा, ठीक है ना, राइट तरफ जाएगा। ये सब जो है इंक्रीज हो रहा है। अगर अपन सिंबल के हिसाब से देखें तो ये लेफ्ट तरफ जा सकता है, सिंबल के अकॉर्डिंग देखें तो ये लेफ्ट तरफ जा सकता है, ठीक है। एक टिप देना चाहूँगा आपको, ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ अभी आप तो बढ़िया से कर पा रहे हो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, पर जब आप अकेले बैठोगे करने हैं तो आपको कहीं ना कहीं डाउट महसूस होगा। तो वो डाउट जो है धीरे धीरे आप क्लियर भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ भी सकते हो, ठीक है। और वो धीरे धीरे इसमें जो है ये एक ही बार करने की चीज़ नहीं, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे आप जो है इसमें परफेक्ट तो कभी नहीं, कोई नहीं हो सकता, पर आप इसमें इतने अच्छे हो जाओगे कि आपको कोई दिक्कत कभी किसी भी प्रकार की नहीं होगी, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। नोट करिए आप। चलिए अपने और क्वेश्चन आ गए, अपन उसको देखते हैं। यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। में अपन को ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। तो जो ट्रू होगा वो तो ट्रू होगा, जो फॉल्स होगा वो मैं आपको उसका सही आंसर भी जो है बताऊंगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला वाला है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। देखो क्या बोल रहा है, 0 जो है स्मॉलेस्ट छोटा नेचुरल नंबर है। देखो बात यहीं पे गड़बड़ हुई, आपने बोला 0 जो है छोटा नेचुरल नंबर है। अगर आप बोलते 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर तभी सही होता। नेचुरल नंबर तो स्मॉलेस्ट कौन सा होता है 1, और होल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है 0। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या है, अगर यहाँ होल नंबर होता तो सही होता। अगला 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सही बात है, यही मैं अभी बोल रहा था। तो जो सही है वो तो सही है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, क्या बोल रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं। जैसे 1 से लेकर जितना भी होगा क्या वो पूरे होल नंबर होंगे, क्या होंगे। देखो नेचुरल नंबर आर होल नंबर, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर उठा लिए अपन ने, क्या पूरे ही नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, गलत है। क्यों नहीं होते, 0, ठीक है। पूरे नेचुरल नंबर अपन मिला भी लें तो उसमें 0 कहाँ आएगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। सही आंसर क्या है, अगर इसका उल्टा होता ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर तो उसमें कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर आते ही, 0 बस नहीं है नेचुरल नंबर, बाकी सब आते हैं, ठीक है ना। अगला ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, वही मैंने अभी बोला, ठीक है। जितने भी होल नंबर है वो सब नेचुरल नंबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, ठीक है। आखिरी 5th वाली बात करते हैं, द प्रेडिसर ऑफ 2 डिजिट नंबर। प्रेडिसर है 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर मान लेते हैं अपन 18 है, इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या किसी भी 2 डिजिट का, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर की कभी भी कोई सिंगल डिजिट नहीं बन पाती क्या, क्यों नहीं बन पाती। जैसे अगर मैं 18 लूँगा, इसका प्रेडिसर कितना हुआ, बात तो सही है भाई, 17 आ रहा है। तो 2 डिजिट वाले नंबर की कभी भी जो है सिंगल डिजिट नंबर नहीं बन पाती, ऐसी कोई बात नहीं है, बन जाती है। ये तो मेरा एग्जाम्पल गलत था, 10 ले लिया है 2 डिजिट, प्रेडिसर क्या हुआ इसका -1 9, हो गया सिंगल, स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। होता है, ठीक है, होता है आपके सामने। 6th 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 जो है स्मॉलेस्ट, अभी मैंने बात करी स्मॉलेस्ट होल नंबर नेचुरल, अगर यहाँ होता 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तब सही होता, और अगर यहाँ 0 होता 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर तब भी सही होता। पर ये स्टेटमेंट के हिसाब से पूरी ही गड़बड़ है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। समझ पा रहे हो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब कुछ लगेंगे ही नहीं आपके सामने। अभी आखिरी है, अभी इसके आगे अपन थोड़े बहुत और बच्चे हैं, 3-4 वो देखेंगे, ठीक है, फिर वाइंड अप करेंगे अपन ना। नेचुरल नंबर 1, सही बोल रहे हो, नेचुरल नंबर 1, हाँ होल नंबर भी हो सकता है, हैज नो प्रेडिसर। अब समझना, अगर यहाँ लिखा रहता, अभी पहले ये बात करते हैं फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर, बिल्कुल सही बात लिखी है। देखो 1 का अगर मैं प्रेडिसर निकालूं तो 0 होता है, और 0 तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है ना, यहाँ पे भी तो यही बोल रहा है।
नेचुरल नंबर 1 इज नो प्रीडिसियर, ट्रू, सही बात है। अगर मैं इसका 1 का प्रीडिसियर माना नेचुरल नंबर है, इसका अगर मैं प्रीडिसियर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0, और 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, अपन जानते हैं ये क्या है, होल नंबर है। स्टेटमेंट इस प्रकार होता है, द होल नंबर 1 इज नो प्रीडिसियर। तो होल नंबर 1 के पास क्या प्रीडिसियर होता है? होता है भाई। होल नंबर 1 - 1 0, ये भी एक होल नंबर है, तो ये सही हो जाता है। स्टेटमेंट के हिसाब से आपको सोचना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर ये लिखा रहता था होल नंबर 0 इज नो प्रीडिसियर, तब भी सही होता। क्यों? 0 का प्रीडिसियर क्या होगा? 0 - 1 मतलब के -1, तो -1 जो है इंटीजर में आता है, ठीक है ना। तो ये जो है गलत हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट किस तरह से जो है काम होता है, ठीक है। नोट करिए आप। चलिए आपके सामने और क्वेश्चन आ गए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो चुकी है, ठीक है। एक ही सेशन में अपन ने इसको पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 400 इज द प्रीडिसियर ऑफ 399, ये पूछा गया है। क्या 400 399 का प्रीडिसियर है? अरे तो सक्सेसर है। 399 का प्रीडिसियर क्या होगा? 398। और यहाँ क्या देकर रखा है? 400, जो कि क्या है? गलत। इसका मतलब यहाँ क्या आंसर आएगा? फॉल्स। अगर यहाँ 398 देते तब क्या आंसर होता है? ट्रू, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 599 का सक्सेसर क्या होता है? क्या 600 होता है? हाँ होता तो है, सही तो है भाई, सही है, ठीक है। अब देखो आगे, द होल नंबर 13, एक होल नंबर एक प्रकार का, नेचुरल भी बोल सकते हैं। 13 जो है लाई बिटवीन, ये जो है कहाँ पे लाई करता है? 11 और 12 के बीच में लाई करता है क्या? सही तो बात है। देखो दो तरीके से समझो आप, दो मेथड है इसकी। पहली गिनती के हिसाब से समझेंगे तो 11 12 13, इसके हिसाब से आएगा क्या? 11 और 12 के बीच में 13 आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर यहाँ दिया होता अपन को 14, 11 और 14 के बीच में आता है क्या? 11 12 13 14, फिर जो है 12 और 13 के बीच में आता है। इसमें जो है आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नंबर लाइन के हिसाब से आप देखो, 0 या 1 2 3 4 छोड़ो, 11 12 लेंगे, 13 लेंगे, तब भी जो है नहीं आएगा। वो आपको मालूम है, गिनती में नहीं आ रहा, इसमें क्या आएगा? समझ में आ रहा होगा ना। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसियर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक क्वेश्चन यही होते हैं। होल नंबर, पहले तो होल नंबर पकड़ो, हाँ 0 होल नंबर है, ठीक है। हैज नो प्रीडिसियर, इसके पास क्या प्रीडिसियर होता है? तो 0 का पहले क्या निकालेंगे? प्रीडिसियर। 0 का प्रीडिसियर क्या होता है? -1, जो कि एक प्रकार का इंटीजर। आपको आगे आके जो है पढ़ाऊंगा मैं। तो अभी फिलहाल माइनस का जो है इसमें कोई काम नहीं है, और आपको मालूम ही है कि नेचुरल नंबर सॉरी होल नंबर जो है 0 से शुरू होता है, तो उसका पीछे तो कोई माइनस में तो कहीं जाएगा ही नहीं कभी भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अरे नहीं, ट्रू होगा। ट्रू इसलिए होगा क्योंकि ये सही बोल रहा है कि 0 के बाद जो है प्रीडिसियर नहीं होता, इसलिए ट्रू है। अगर बोलते नो नहीं आता तो क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। पर यहाँ पे नो है, इसलिए क्या है? होल नंबर 1, हाँ होल नंबर 1 है। नो प्रीडिसियर, नहीं भाई ये तो गलत हो गया, ये गलत बोल रहे हो तुम। क्योंकि होल नंबर 1 का प्रीडिसियर क्या होता है? 0, और 0 भी एक प्रकार का क्या है? होल नंबर है, सिंपल है। आगे द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे फिर से 18 अपना, इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। कैसा होता है? किसी भी 2 डिजिट के नंबर जो है कभी भी हमेशा 2 डिजिट का रहता है क्या? कहाँ होता भाई? जैसे 18 अगर लेंगे, इसका सक्सेसर कितना होगा? 19। 1 प्लस करेंगे, सक्सेसर कितना आएगा? 19। हाँ यार 2 डिजिट। 30 ले लेते हैं भाई, 30 + 1 31, पहले भी 2 था, अब भी 2 है। अरे 99 लेंगे, क्या है? 2 डिजिट सक्सेसर देखेंगे, कितना आ जाएगा? 100, मतलब 3 डिजिट नंबर आ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? यहाँ पे फॉल्स हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आएगा। हैव अ नोट ऑफ इट।
तो फिर ये था मैथ्स का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1। फिर मुलाकात होगी इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।